जो लोग इस मंदिर में आते हैं वे इन हड्डियों के ढेर को देखकर अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी चल रहा है प्रयागराज में महाकुंभ, जिसमें अभी हादसे भी बहुत से हो चुके हैं। तो दोस्तों, चीनी भिक्षु होनसेन क्या लिखते हैं इस प्रयागराज के इतिहास के बारे में। प्रयागराज क्या है, क्या इसका इतिहास है, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रयाग में चीनी भिक्षु होनसेन 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। वह लिखते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ कई विशाल स्तूप और भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए थे। बाद में वे बौद्ध अनुयायी शासक इस स्थान पर कई दिनों तक दान करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के विलोप होने के दौर में यह स्थान अंधविश्वासों का केंद्र बन गया। आइए दोस्तों, इतिहास के पन्नों से सच्चाई को फिर से जानते हैं। होनसेन की आंखों देखा प्रयाग। होनसेन लिखते हैं, इस विशाल राज्य की राजधानी दो नदियों के बीच में बसी हुई है। अन्न और फल का उत्पादन बहुत होता है। लोगों का आचरण सभ्य और सुशील है। यहाँ पर भिक्षुओं के दो विशाल विहार हैं, लेकिन अब उसमें थोड़े से बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अब अधिकतर बौद्ध धर्म व संघ के विरोधी धर्म के अनुयायी ही रहते हैं। वे बहुसंख्यक हैं। यहाँ चंपक वन में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ एक विशाल स्तूप है, जिसकी नींव जमीन में धंस गई है, फिर भी 100 फीट से अधिक ऊंचा है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने विरोधियों को शास्त्रास्त्र में परास्त किया था। इसके पास ही बुद्ध के नख और बालों सहित एक विशाल स्तूप बना हुआ है। यहाँ चारों पंचेक बुद्ध बैठते थे और चलते हुए ध्यान चक्रमण करते थे। इसके पास ही एक प्राचीन बड़ा संघाराम विहार है। इसी स्थान पर देव बोधिसत्व ने सतशास्त्र वैपुल्यम नामक ग्रंथ की रचना की थी। वह दक्षिण भारत के निवासी थे। उन दिनों एक ब्राह्मण ने यहाँ लंबा शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें ब्राह्मण को हार स्वीकार करनी पड़ी थी। इस नगर के अंदर अन्य धर्म का एक बड़ा मंदिर है, जो चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में कोई दान करता है तो उसका 1000 गुना अधिक लाभ होता है। इसके अलावा यहाँ कोई अपना प्राण त्याग दे, मतलब मर जाए, तो स्वर्ग लोक में जाता है। यहाँ कई लोग स्वर्ग पाने की चाह में आत्महत्या करते हैं, जिसके कारण यहाँ के विशाल वृक्ष के पास हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। जो लोग इस मंदिर में आते हैं वे इन हड्डियों के ढेर को देखकर अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं और आत्मघात कर लेते हैं। नगर के पूर्व में दोनों नदियों के संगम के बीच की भूमि बहुत सुहानी है। ऊंची और पूरी तरह बालू से ढकी हुई है। प्राचीन समय में बौद्ध अनुयायी, सम्राट और धनी लोग यहाँ दान करने आते थे। इस कारण इसका नाम महादान भूमि हो गया। वर्तमान में बुद्ध के प्रति श्रद्धावान सम्राट शिलादित्य ने अपने पुरखों की तरह इस स्थान पर आकर अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया था। इस महादान भूमि में सम्राट भगवान बुद्ध की मूर्ति को सुंदर रीति से सजाते हैं और ढेर लगाकर अनमोल रत्नों को मूर्ति के सम्मुख लोगों को दान करते हैं। सबसे पहले भिक्षुओं को, फिर विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करते हैं। उसके बाद स्थानीय या अन्य धर्म अनुयायियों को दान देते हैं और अंत में विधवा, गरीब, दुखी, अनाथ, बालक, रोगियों को भारी मात्रा में दान दिया जाता था। इस प्रकार अपने पूरे खजाने को खाली करके, भोजन आदि दान करके, अपने ताज मुकुट और हीरे जवाहरात की माला भी दान कर देते थे। सब कुछ दान करने के बाद प्रसन्न होकर वे कहते हैं, मेरे पास जो कुछ था वह दान कर दिया, लेकिन बुद्ध और धम्म का ऐसा खजाना मिल गया
जिसका ना विनाश हो सकता है और ना अपवित्र कामों में खर्च हो सकता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के राजा अपने अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते हैं, जिससे उसका राजकीय खजाना फिर से पूर्ण हो जाता है। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में दूसरे धर्म के अनुयायी हर दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान करते हैं और स्वर्ग पाने की इच्छा में यही प्राण त्याग देते हैं। लोगों की मान्यता है कि संगम में डूबकर मरने से देव योनि का जन्म होता है। इनका यही भी कहना है कि इससे जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इसका कारण कई राज्यों के दूर दूर के देशों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, 7 दिन तक भूखे रहकर उपवास करते हैं, फिर जल में डूबकर जीवन को समाप्त कर देते हैं। ध्यान साधना करने वाले अन्य धर्म के लोग नदी के बीच में एक ऊंचा खंबा लगाकर सूर्यास्त के समय खंबे पर चढ़ जाते हैं, फिर अधर में लटके रहते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसे साधना से जन्म मरण के बंधन में मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये है महाकुंभ की कुछ जानकारी। तो दोस्तों, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। और जो हादसा हुआ है हमारे प्रयागराज में, आप लोग जानते ही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।